अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम वल्ली चौक के अंदर है। कल ईद मिलादुल नबी का त्यौहार है। ईद मिलादुल नबी के त्यौहार के ऊपर हम हमारे चैनल के माध्यम से नौजवानों को एक मैसेज देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा। रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब यह है कि निश्चित मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए। कल हमारे आका के विलादत के ऊपर पूरे गांव, पूरे पारपेट के अंदर नहीं, पूरे गांव के अंदर हर मुसलमान एक खुशी का त्यौहार मनाएगा। हम नौजवान लोगों से यह कहना चाहेंगे कि खुशी के त्यौहार के साथ में आप लोग मीठा बनाओ, गरीबों को खाने खिलाओ, इबादत करो, नमाज कायम करो। हमने देखा है पिछली बारी के अंदर क्या नौजवान कुछ डीजे के ऊपर कूदा मारते, जबकि ये अपना इस्लाम नहीं है। अपना इस्लाम ये अपनों को नहीं सिखाता है। दुनिया के अंदर हमारे आका के आने के पहले 1,24,000 पैगंबर आए। 1,24,000 पैगंबर में से 1,23,999 पैगंबर जिन्होंने अल्लाह से दुआएं की, क्या अल्लाह हमें नबूवत मत दो, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करने का मतलब हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया। आज हमारा मर्तबा कितना बड़ा है कि हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया। अव्वलुल जमा व आखिरुल जमा। हम कल जिनका विलादत का दिन मना रहे हैं, वफात मना रहे हैं जिनकी, उनको अव्वलुल जमा व आखिरुल जमा कहा गया। यानी अव्वल भी नबी थे और आखिर भी नबी थे। हम वो नबी की उम्मती है। उन्होंने दुनिया के अंदर एक शांति का, अमन का पैगाम दिया। हम हमारे नौजवानों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी त्यौहार को ऐसा मनाया जाए कि आम जनता ये सोचे कि मुस्लिम समाज और इस्लाम और इनका मजहब क्या है। इनका मजहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीकों पे बताया है, जो सुन्नत के तरीकों पे चलने का बताया है, जिस तरह से दुनिया के अंदर 4 आसमानी किताबें उतारी गई। 4 आसमानी किताबों के अंदर इंजिल, तौरीत और जुबैर और कुरान, तीनों किताबों के अंदर हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुआ। लेकिन कुरान शरीफ ऐसी चीज है जो हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई और उनके ऊपर उतारे जाने के बाद में उन्होंने वो कुरान शरीफ किताब हम तक के पहुंचाई। कुरान शरीफ के अंदर पूरी दुनिया, पूरी कायनात लिखी हुई है। अगर मुसलमान नमाजों की पाबंदी करे और कुरान शरीफ के ऊपर अमल करे तो हमें नहीं लगता कि मुसलमान को किसी चीज का मोहताज रहेगा। क्यों? क्या आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि तुम अगर तुम्हारे दीन और मजहब के ऊपर कायम रहेंगे, तुम्हारे ईमान के ऊपर अगर तुम मजबूती से रहेंगे तो तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। उसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि आज वल्ली चौक के अंदर, मलकापुर शहर वल्ली चौक के अंदर देखिए जो सजावट का माहौल है, ये जो माहौल यहाँ सजाया गया है, चारों तरफ बोर्ड लगे हैं। चारों तरफ बोर्ड लगने के साथ साथ में वल्ली चौक के अंदर कुछ झंडे वगैरह लगे हुए हैं। वल्ली चौक पारपेट मलकापुर शहर का एक वन हिस्सा है जो पूरे मलकापुर के हिसाब से, पूरे मलकापुर के साथ में एक हिस्सा कहलाता है। वही वल्ली चौक मलकापुर के अंदर आज हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं मलकापुर शहर के अंदर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन और इस्लाम बताया है, हमने और हमारे नौजवानों ने उसके ऊपर चलना चाहिए, ना कि हमने डीजे के ऊपर नाचना चाहिए। हमको आम पब्लिक को यह बताना है कि हमारा दीन और मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे अखलाक क्या है। हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, सुकून, शांति के साथ में अपने मजहब के अंदर रहने का तरीका बताया है। हमने उसी तरीके के ऊपर चलना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं और आका को मानते हैं तो आका के तरीकों के ऊपर भी चलना यह हमारा फर्ज है। आम पब्लिक को हमारी मोहब्बत, अखलाक बताना, हमारा मजहब क्या है, लोगों ने यह देखना कि ये इनके मजहब के अंदर किस तरह से ये मुसलमान रहते हैं। उसके बाद में हम वल्ली चौक से निकलकर पीलू तकिया हो, चाहे मुश्ताक अली नगर हो, हर मोहल्लों के अंदर जाएंगे। उसके बाद में हम हाजी रशीद का जमादार जो 25 साल से 20 साल से घोड़े के ऊपर बैठ के 12 रबीउल अव्वल मनाते थे, उनके पास भी जाएंगे कि वो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनकी भी बाइट लेंगे, उनसे बात करेंगे। हम मलकापुर शहर वल्ली चौक से न्यूज बनाने के बाद में आज पीलू तकिए के अंदर आए हैं
पीलू तकिए के अंदर यहाँ पर भी सजावट की गई है। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा पीछे जाइए और ये जो बोर्ड लगे हैं, ये जो सजावट दिख रही है, इनको भी बताइए अपने कैमरे के अंदर। ईद मिलादुल नबी के मौके के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह है। वो अपने आका का जन्मदिन मनाने के लिए, ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए बहुत खुशी के साथ में, हमने जैसे हमारी न्यूज के अंदर कहा है कि मीठा बनाओ, नमाजें पढ़ो, गरीबों को खाना खिलाओ, मदद करो। उसके बाद में हम जब पीलू तकिए के अंदर आए तो पीलू तकिए के अंदर वो शख्सियत, वो हस्ती जो बारह वफात के नाम पर बरसों से मुस्लिम समाज को एक प्लेटफार्म पे लाकर एक साथ में लेकर चलते आए हैं आज तक, हम आज उनसे बात करने के लिए आए हैं। आइए उनका क्या कहना है, नौजवानों के बारे में उनका क्या मैसेज है। हाजी साहब, कल की ईद मिलादुल नबी है, नौजवानों के अंदर एक अलग ही उत्साह है ईद मिलादुल नबी को लेके, आका की शान के लेकर। नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके तरफ से कल की ईद मिलादुल नबी के मौके के ऊपर? मैं हाजी रशीद खान यूसुफ खान जमादार, खिदमतगार कौम मिल्लत का मैं खिदमतगार हूँ। हम हर साल सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के खुशी के मौके पर ईद मिलाद मनाते हैं। इस साल भी कल 5 तारीख को ईद मिलाद का जश्न मनाया जाएगा। तमाम कौम मिल्लत के लोगों में एक खुशी की लहर है। सुबह से शाम तक सब नौजवानों ने मिठाई वाटा हर चौक में रखी गई है। हर चौक में कार्यक्रम रखे गए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम परमिशन क्यों नहीं ले रहे पुलिस से, हम हर साल परमिशन मांगते हैं पुलिस से। के साथ में फतराव हुआ, उसको पुलिस ने दंगे का रूप देकर कुछ लोगों ने जो दंगा जुलूस बंद करने का काम किया, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, गैर समाज के भी लोग, उन्होंने जानबूझकर ये जुलूस बंद करने के लिए उसको दंगे का नाम देकर जुलूस बंद कराया है। मैं हम सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सभी एक होकर हम ये कल के ईद मनाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद सलाम पेश करेंगे। आप एक हो जाओ, हमेशा एक होकर भी हम इकाई के साथ हम सब काम करते हैं। रहा सवाल नगर परिषद का हमारे ईद मिलाद रहने के बाद भी साफ सफाई में कोई काम नहीं किया है। जगह जगह कचरे ढेर पड़े हुए। मैं मुख्याधिकारी बोबड़े साहब से और तमाम अधिकारियों से कहूंगा कि कल 5 तारीख को सुबह से ही साफ सफाई काम करें और जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम है वहाँ जल्द काम शुरू करें, सफाई काम करें। यही कहते हुए सबको, तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को इसकी मुबारक पेश करता हूँ। हाजी साहब, आपने कहा है कि एक हो जाओ नेक हो जाओ। हमारा सवाल आपसे ये था कि कल ईद मिलादुल नबी के मौके के ऊपर नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान, जैसे हमें मालूम पड़ा है सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार के नौजवान बच्चे डीजे बजाते, कपड़े उतार के नाचते हैं। ये अपने दीन में नहीं है, अपने मजहब में नहीं है। आका का विलायत का दिन अगर अपनों को मनाना है तो कैसा मनाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे कौम मिल्लत के नौजवानों को मैं एक ही कहूंगा कि हम जो ऐसे हैं, ये नाच गाने का प्रोग्राम नहीं है, हुजूर का पैदाइशी दिन है। इस दिन उनके इस पर हमको मिठाइयाँ बांटना चाहिए, दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए। किसी भी तरह का गलत काम ना करें ताकि हमारा जो संदेश है ईद मिलाद का वो गैर कौम में या पुलिस में खराब कर देना जाए। यही मैं मेरे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ। ये थे हाजी रशीद खान जमादार, इन्होंने अपनी बात रखी है कल के ईद मिलादुल नबी के मौके के ऊपर। नौजवानों को उन्होंने एक संदेश दिया है, क्या ईद मिलादुल नबी अपन ने कैसी मनाना चाहिए, अपने दीन का पैगाम कैसा देना चाहिए आम जनता को, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी हमने बताना चाहिए कि हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारा ईमान क्या है। ये हाजी रशीद खान जमादार साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। मैं शब्दों की गुण का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ मलकापुर पीलू तक।